दिस इज़ द टेस्ट एंगल एंड ये मेरी जो शर्ट है इसके ऊपर मैं एपिसोड नहीं बनाने वाला हूँ. ये मुझे ऐसी ही पड़ी हुई मिली वार्डरोब में. इसकी प्राइस टैग भी अभी तक लगी हुई है. इट इज़ लाइक कि यार ये जस्ट लॉकडाउन चालू होने से पहले आई थिंक आई हैड बॉट इट फॉर माई बर्थडे और समथिंग. आई डोंट इवन रिमेंबर. ये ऐसी हालत में था उधर अंदर पड़ा हुआ कि इस पे सारे क्रीजेज आ चुके हैं. इट्स अ न्यू थिंग एंड इट वॉज बीइंग ट्रीटेड लाइक इट्स ओल्ड. सो yeah. Hey guys, welcome back to the brand new episode of the Indian Filmmaker and I hope you guys are doing absolutely fine. Well, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि how I color grade my time lapse. So अभी मेरी टाइम लैप्स शूट करने की टेक्निक जो है वो अलग अलग मैं चेंज करते रहता हूँ गाइज. तो फोटो टाइम लैप्स के बारे में हम लोग इसमें ज़्यादा बात करने वाले बिकॉज आई फील दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ टाइम लैप्स फोटोग्राफी. सो देर आर टू टेक्निक्स बेसिकली. मैं आपको बताता हूँ दोनों भी. एक है प्रीमियर प्रो में हम लोग कर सकते हैं एंड एक हम लोग लाइट रूम में कर सकते हैं. सो गाइज मैंने जो कैमरा यूज़ किया है ये टाइम लैप्स शूट करने के लिए इट वॉज माई गोप्रो. तो गोप्रो में फोटो टाइम लैप्स मोड है, आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं या फिर मैं आपको बाद में एक वो एपिसोड में सेटिंग्स बताऊंगा कि मैं किस सेटिंग्स पे करता हूँ. तो हम लोग उसमें ज़्यादा डाइव नहीं करेंगे. बट फोटो टाइम लैप्स में क्या होता है कि यू गेट अ लॉट ऑफ फोटोज एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड वो फोटोज़ मिलके आप उसको क्लब करके एक वीडियो बना सकते हो. सो हाउ टू डू दैट इन प्रीमियर प्रो आई एम गोना टीच यू. So let's just start with the Premiere Pro technique first and then I'll show you the Lightroom one. Both are just amazing techniques. Let me just start recording the screen. Alright, I'm not seeing anything here. That's pretty strange. Alright, not a problem. Sound same. आप अपना Premiere Pro ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसे नहीं दिखेगा बेसिकली. ये मैंने कलरिंग विंडो ओपन करके रखी है, कलर पैनल. सो एडिटिंग में आप जाओगे तो आपको वो एडिटिंग पैनल मिलेगा. सो बेसिकली अभी यहाँ पे करना क्या है आपको, आपका जो एक टाइमलाइन पे आप फोल्डर बनाओगे, ये सीक्वेंस के अंदर एक फोल्डर बनाओगे, उसमें जाना है. यू हैव टू प्रेस Ctrl+I, दैट इज़ फॉर इम्पोर्ट. एंड आपकी जो भी टाइम लैप्स की फाइल जहाँ पे भी आपने रखा होगा डायरेक्टरी में, जस्ट गो देयर और पहली वाली फ़ोटो पे सिलेक्ट करना है आपको. एंड देन इमेज सीक्वेंस अगर टिक्ड नहीं होगा तो यू हैव टू टिक ऑन दैट एंड देन यू हैव टू प्रेस ओपन. तो ओपन करने के बाद यू विल गेट योर टाइम लैप्स फाइल्स एज अ JPEG फाइल. बट एक्चुअली अगर आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे सो यू विल सी दैट कि यार ये प्ले हो रहा है. लाइक दीज आर फोटोज़ नाउ. ये फोटोज़ को स्टैक कर दिया है प्रीमियर प्रो ने एक के पीछे एक एज फ्रेम्स एंड वो आप बेसिकली देख सकते हो. सो द फर्स्ट टेक्निक विच आई हैव इज़, अभी ये मेरा टाइम लैप्स था एंड दिस वाज माय फ्रेम हियर विच यू कैन सी, जो मैंने क्रॉप करके यहाँ पे रख दी है ऐसी वाली. सो बेसिकली आपको अभी करना क्या है कि यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप योर फुटेज ऑन टाइम लाइन एंड देन यू हैव टू गो टू द इफेक्ट्स पैनल एंड टाइप इन Lumetri color and you can drag and drop it on your footage, or else if you are in the coloring panel itself तो आपको directly यहाँ पे कलर जो पैनल है आपका कलर ग्रेडिंग पैनल जो है वो आपको दिख जाएगा जस्ट लाइक नॉर्मल कलर ग्रेडिंग स्टफ. तो अभी मैंने यहाँ पे बेसिकली दिस वाज द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर. सो मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल अपनी सेटिंग्स होती है आई हैव जस्ट ट्वीक्ड इट अ बिट. जैसे कि मैंने हाईलाइट्स को नीचे ला दिया है पूरा. शैडोज़ मैंने नहीं लिफ्ट अप करे बिकॉज आई डिड नॉट रियली वांट एनीथिंग
to do with the shadows here because it looks perfectly fine to me. And द सीन इज कि ये सारी चीज़ें मैंने कलर ग्रेडिंग वीडियो में कवर अप कर दी है, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक विच यू कैन डू. मैंने कोई क्रिएटिव लट यूज़ नहीं किया हुआ है, दिस इज़ जस्ट प्लेन कलर ग्रेडिंग. ये मैंने थोड़ा सा सैचुरेशन बनाया, तो इसके ऊपर भी मैंने ये टेक्निक पे भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कलर ग्रेडिंग का. तो मैं सारे यहाँ पे आई बटन्स में पोस्ट करूँगा सारे वीडियोज़ गए, सो यू can watch it for yourself. So basically this is the result which you get. And अभी टाइम लैप्स भी आप जब भी शूट, तो अभी जब भी आप इसको स्क्रब कर रहे हो थ्रू आउट ऑन योर टाइम लाइन, तो बेसिकली यू विल सी कि टाइम लैप्स अभी लाइट चेंज होती रहती है. नाउ सी द सनलाइट ओवर हियर. सो दिस इज माई ब्राइटेस्ट हाईलाइट एक्सपोजर आई कैन से हियर. सो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली फ्रेम को कलर ग्रेड करना स्टार्ट नहीं किया था. मैंने डायरेक्टली आई वेंट हियर and I started color grading this, and I came back here and then I saw okay these colors are looking great, तो मैंने थोड़ा सा tweaking किया and that's how I got this look. So now basically the main technique which I want to teach you guys is the Lightroom technique guys. So Lightroom में आप अपने फोटोज़ को import कर दो, टाइम लैप्स फोटोज़ को import कर दो. अभी इसमें भी सेम चीज़ है, you have to just scrub through your entire footage कि यार क्या सीन है exactly, and you have to select the brightest part of the time lapse. तो अभी brightest highlights आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, तो मुझे तो brightest highlights अभी यही बीच में ये जो sunlight आ रही है थोड़ी सी, ये वाले पोर्शन में दिख रहे हैं. So we can start color grading on this picture. अगर आपने मेरी power of raw image, अगर आपने वो वाली ट्यूटोरियल नहीं देखी है, तो you will not get this because it's exactly similar. सिर्फ सॉफ्टवेयर्स अलग अलग थे. वो मैंने फोटोशॉप कैमरा रॉ में बनाई थी एंड दिस इज़ लाइटरूम, तो एग्जैक्टली टूल पैनल ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो आप लोग वो भी देखो इफ़ यू कैन नॉट कैच अप विथ मी ऑन दिस वन. सो द थिंग विच आई डू इज़ नाउ फर्स्ट आई स्टार्ट विद द हाईलाइट्स, देन आई इंक्रीज माई शैडोज़. सो आई जस्ट चेक कि क्या सीन है एग्जैक्टली, आई डोंट ओवर डू इट. एंड मेरा जो पैनल है इट्स ऑन सिनेमा, आई जस्ट दिस इज़ फोटो मोड. नाउ दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी. सो अभी एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं हाईलाइट्स को दबाता हूँ पूरी तरीके से नीचे, बट पूरा नहीं दबाना है क्योंकि वी आर नॉट जस्ट एडिटिंग दिस पिक्चर, वी आर एडिटिंग द एंटायर टाइम लैप्स. तो उसके बारे में भी आपको सोचना है. एंड दीज आर दी शैडोज, सो आई कीप इट 40. दिस लुक्स ग्रेट. सो मैं इसमें ऑल्ट दबाऊँगा एंड आई जस्ट सी इंक्रीज दिस. ओके आई एम गेटिंग दिस वाइट डॉट्स हियर, तो मैं यहीं पे रुक जाऊँगा. गाइस ये सब मैंने डिटेल्स आपको बता दिए हैं इन दैट फोटोशॉप ट्यूटोरियल, तो आप लोग जाके देख लो. सेम थिंग हियर, ऑल दबाओ एंड देन आई विल सी अंटिल आई गेट द ब्लैक स्पॉट्स. ओके सो आई एम गेटिंग ब्लैक स्पॉट्स हियर. ऑलराइट, सो दिस इज ओके. नाउ विल ऐड सम टेक्सचर टू द शॉट एंड आई एम हैप्पी विद, आई गेस आई एम हैप्पी विद this. I'm happy with 30 actually. So clarity इसमें डालेंगे हम लोग 30. That'll like look really good and really punchy. And this is the correct technique to color grade your time lapses basically guys. वो Premiere Pro वाली color grading, that is just if you're lazy and if you're not ready to do this kind of efforts on your time lapse, then it's all cool. So this is saturation में नहीं बढ़ाऊँगा, vibrance I'll keep this 30. okay, I'll go to the tone curve and then I'll just adjust some more highlights. Now I know कि मैं बहुत फटाफट इसको भगा दूँगा, ये simple stuff है. tone curves में जाके I'll just adjust some of this and it looks good to me. so yeah, darks को कुछ नहीं करेंगे हम, एंड देन शैडोज़ को भी हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे. we'll just leave it like that. अभी मैं जाऊँगा डायरेक्टली इन लेंस करेक्शन एंड आई रिमूव क्रोमैटिक एबरेशन एंड एनेबल प्रोफाइल करेक्शन. इफ़ यू रियली नीड एनी प्रोफाइल करेक्शन तो ही करो, नहीं तो मत करो, विच इज़ अप टू यू गाइज, लाइक इट्स पर्सनल प्रेफरेंस. सो ये आपके ऊपर है कि आपको ये करना है कि नहीं. I guess I'll go with this look because I really love it. This looks really great. And then the final thing which we'll go is in details. I'll add 75, I'll add here 25, and yeah, that's done. And then we go to the interesting part, which is HSL color.
मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें ये HSL कलर के साथ मैनिपुलेशन करूँगा बिकॉज टाइम लैप्स है एंड इट्स मूविंग बिकॉज दीज कलर्स आर गोना चेंज एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मॉनिटरिंग. तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा. आई प्रेफर द नेचुरल कलर्स विच आई एम गेटिंग. सो या दिस इज डन नाउ. सो गो बैक टू लाइब्रेरी. So when you go back to library, now what you have to do here is select this image, Control A. Now keep this image selected and go to sync settings and synchronize it. So Lightroom will start applying your settings onto all of the photographs basically. As you can see, it's applying. धीरे धीरे हर एक फोटो पे अप्लाई होते जा रहा है. So go to develop, check this picture, press the slash wala key on your keyboard to give you before and after, and this looks good because बारिश आ रही थी and everything just went pale. This time lapse is just epic. This turned out to be really good. मुझे कैप्चर करने में बहुत मज़ा आया था बिकॉज मैं यहाँ पे अपने बालकनी में अपने विंडो में रख के गया था कैमरा एंड मैं शूट पे चले गया था. And when I came back and then I saw, I was really happy with this time lapse. This is almost for, you can say, 1.5 hours of time lapse. I guess this looks great to me. We'll check this one as well, and yeah, looks perfect, looks really good. So we are good to go now. Now what we have to do is, guys, press again Control A and then right click, then export. And what you have to do is now export with previous. तो आप export with previous जब भी करोगे, so it will ask you this question, this dialog box here. This window will pop up and then you have to select same folder as original, put in subfolder, and I just name my subfolders LR because Lightroom, and वो folder के अंदर ही बन जाता है. so मेरे color graded files उसके अंदर मुझे मिल जाते हैं. Nothing, you have to do nothing and then just press export and done. What will happen is it will take a lot of time. Now this process takes a lot of time जब भी आप ये photos को जब भी export कर रहे हो, because these are like 6000 into 4000 resolution photographs. These are really high res photographs, 12 megapixel, and हर एक photo को वो literally it is exporting 6K footage. तो उसको थोड़ा टाइम लगता है एक्सपोर्टिंग प्रोसेस को. आई गेस आपके पीसी पे डिपेंड करेगा वो. आई डोंट नो इसको कितना टाइम लगेगा. आई डेफिनेटली, हाउ कैन आई टेल यू मैन, बिकॉज ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है एंड मैं वीडियो तो कट कर दूंगा यहीं पे एंड आई स्टार्ट एडिटिंग. सो आई टेल यू हाउ मच टाइम इट टुक फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड या राइट नाउ इट्स 3:11. लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको एक्सपोर्ट होने में. Yeah, I'll just mention it in the comments below. So guys, this is how I do my time-lapse edits, and if you enjoyed watching this video या फिर ये video आपके लिए बहुत helpful था, then please make sure that you hit that like button, share this video with your friends, and subscribe to the Indian Filmmaker if you haven't, and I'll see you guys in the next one. Until then, escape the ordinary.